श्री हनुमंत लाल महाराज जी के श्री चरणों में कोटि वंदन करती हूँ। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिनकी कृपा से आज हम लोग जाने जाते हैं और जिनकी गाथा पढ़कर हम लोगों का भी शरीर रोमांचित हो जाता कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। ऐसी परम पूज्या रानी अवंतीबाई लोधी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी सजातीय बंधु, कुछ हमारे साथ गुलगंज से हमारे महाराज जी भी बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा मलहरा विधानसभा बदावर से हमारे छोटे भैया महेश यादव, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी का, आप सभी के हृदय में विराजमान मैं परमात्मा की पावन प्रतिमूर्ति को हृदय से वंदन करती हूँ। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, फिर कहूँगी कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वो जिंदगी ही किस काम की जिस जिंदगी में रह के हम वो जिंदगी एक जिंदगी ना बना सके। जैसे महारानी अवंतीबाई, जिन्होंने इतनी कम समय की जिंदगी में भी अपनी पूरी जिंदगी बना दी और एक जिंदगी का नाम दे दिया। इतना अच्छा उन्होंने काम किया। और मैं जब बड़ा मलहरा में अभी वहाँ पर विधानसभा में एक बहुत बड़ी रैली जा रही थी जटाशंकर धाम के लिए, जिसमें मैं चल रही थी, तो आदरणीय जुगल किशोर साहब का फ़ोन गया, तो मैंने कहा दद्दा का फ़ोन आया है तो अनवेट भी नहीं कर सकते हैं, और आप सभी दद्दा हैं, हमारे यहाँ पर उपस्थित भैया लोग भी हैं, तो मैंने कहा जब बुलाया है तो मुझे जाना ही होगा। तो मैं बड़ी प्रसन्नता से चली आ रही थी, लेकिन जब मैं आके यहाँ बैठ गई और वो मोदी 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 चल रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ तो लोधी छोड़ के मोदी चल रहा है। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, यहाँ तो लोधी की बात होना चाहिए थी पर यहाँ मोदी चल रहा है। तो मुझे बड़ा अचंभा सा उस समय लगा कि ये कौन सी समझाइश दी जा रही है, और इन्हीं समझाइशों के कारण ही हम लोग समाज का उत्थान नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों पर हमेशा डिपेंड करने के लिए रखा जाता है कि अगर वो नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं होंगे। ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि अगर तुम सब लोग नहीं होगे तो हम कुछ नहीं हो सकते? ऐसा क्यों नहीं कहते? जो बोलने वाले होते हैं उनको ये कहना चाहिए कि अगर तुम लोग नहीं तो हम कुछ नहीं है। ये क्यों कहते हैं कि अगर हम नहीं तो तुम कुछ नहीं हो? मैं तो आई बड़ी शिक्षा दी जा रही थी, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए, ये स्वजातीय समाज का मंच है, तो वहाँ ये समाज कैसे आगे बढ़ सके इसके बारे में बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना। और अगर बोल ही रहे थे तो मैं क्या बताऊं, दो डबल तो बोल नहीं सकते थे मुझे, और वो चले गए। मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि वो चले गए, मुझे भी लग रहा था कि वो रुकते, क्योंकि जब वो लोधी को छोड़ करके किसी अन्य की बात कर रहे थे। क्यों? मैं ये मना नहीं करती, सबकी बात करनी चाहिए, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वजातीय समाज के बीच में आप उनके उत्थान की बात नहीं कर सके, उनको मार्गदर्शन देने की बात नहीं कर सके, उनकी शिक्षा की बात नहीं कर सके, उनकी बेरोजगारी की बात नहीं कर सके, और आप तो ये गुणगान करने लगे कि वो अगर नहीं है तो फिर हम सब कुछ भी नहीं। तो इसके पहले भी हम कुछ नहीं थे क्या? इसके पहले क्या रानी अवंतीबाई लोधी जी से पहले भी थे जिनके गुणगान चल रहे थे? वो तो थी ना, वो अंग्रेजों से लड़ी, उन्होंने अंग्रेजों को इस देश से मार करके भगाया है, वो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी। तो क्या उस समय हम कुछ नहीं थे? तो हमें तो यहाँ तक वहां मुझे शर्म आ रही थी बैठे बैठे, और उस समय और ज्यादा शर्म आ रही थी जब हम तालियों से समर्थन कर रहे थे कि हमें एक केवल व्यक्तित्व पर निर्धारित किया जा रहा है, हमें उन पर डिपेंड करना सिखाया जा रहा है कि हम केवल उन पर डिपेंड रहे, जो वो कहें हम वो करें। ये कहाँ की समझदारी? और यही कारण है, अगर आप अपने घर में एक बेटे को, 4 बेटे हैं, अगर एक बेटे को आप सोचते हो कि हमें भोपाल पढ़ाना है, तो क्या छोटे बेटे को नहीं पढ़ाओगे? उसको भी आपको पढ़ाना चाहिए। और मुझे
चूंकि मैं ये नहीं है कि वो बोल गए तो मैं उन्हीं उन्हीं पर बोल रही हूँ। मेरा तो कहना ये है कि मुझे उनका एक शब्द बहुत बुरा लगा जब उन्होंने कहा अगर वो नहीं होंगे तो हम लोग कुछ नहीं होंगे। मुझे उस समय बहुत बुरा लगा। उस समय तालियों की आवाज आई, सर्वनियन, कि क्या तुम लोग कुछ नहीं हो? बताइए हमें। हम उस परिवार से आते हैं, हम उस महारानी अवंतीबाई के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर पीछे नहीं हटी, ना पीछे लौट करके देखा। किसके लिए? हम सबके लिए। उनका गुणगान नहीं बता सके वो? उनका गुणगान बताना चाहिए था कि वो लड़ते लड़ते 26-27 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में हम लोगों के लिए, उनके भी बच्चे थे, उनका भी परिवार था, उनके भी सास ससुर थे, उनके भी व्यवहारिक लोग थे। लेकिन जिस समय उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी होगी, उस समय ये नहीं सोचा होगा कि मुड़ कर देखा होगा कि मेरे बच्चे हैं, अगर मैं चली जाऊंगी तो बच्चों को कौन पालेगा। उस वीरांगना ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी होगी कि आज तो केवल 2 बच्चों की रक्षा का सवाल है, अगर मैंने इनको मार करके यहाँ से भगा दिया तो मेरे आने वाले जितने वंशज होंगे वो जिंदगी सुकून से जी सकेंगे। ये नहीं सिखाया, ये क्यों नहीं बताया? और अगर बताना ही था, मैं मना नहीं करती। अगर कोई पार्टी की भी बात करता है, अगर वो लगे हुए थे कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी कहना चाहती हूँ, उनसे एक बार मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर वो वीडियो के माध्यम से सुने तो जरूर जवाब दें कभी ना कभी, क्योंकि मुझे बुरा लगा। वो उस समय ये भी कह सकते थे कि जो सीधी में घटना हुई, ये भी क्या उनके राज्य में उचित है? क्या बंडा में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, क्या ये उचित है? क्या ये उसी शासन की बात नहीं है जिनके वो गुणगान कर रहे थे? क्या अगर हम राजनीति करते हैं तो क्या केवल हमें लोधी समाज से मतलब है? हमें हर समाज को देखना होगा, हमें हर समाज से मिलकर के चलना होगा, हर समाज के बीच में रहना होगा। लेकिन जब बात आती है अपने उत्थान की, तो मैं वो यही कहूंगी कि कम से कम तुम जिस दिन दूसरे के लिए बन जाओ संभालने के लिए, लेकिन कब बनोगे? तुम दूसरों को संभालने के योग्य तभी बनोगे जब खुद संभलना सीख जाओगे, जब खुद चलना सीख जाओगे, जब तुम स्वयं शिक्षा ग्रहण करोगे। अगर तुम स्वयं शिक्षित नहीं हो तो दूसरे से शिक्षा की क्या बात करोगे? बताइए। ये नहीं उन्होंने कहा, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, जब देखो जब हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं भी पूछना चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने तो नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी की कोई बात हुई हो, मैं तो उन्हीं की बात कर रही हूँ कि उस समय आपको पूछना चाहिए था कि जब एक दलित बेटी का शव उनका परिवार मंगा रहा था उत्तर प्रदेश में, और उस परिवार को वो शव ना दे करके हिंदू धर्म के खिलाफ रात में 12-1 बजे जलाया गया, वो बात क्यों नहीं कही उन्होंने? वो पूछना चाहिए था, क्यों नहीं बोले वो? अभी मणिपुर में कितनी बड़ी घटना हुई है जहां हमारी बहू बेटियों को नग्न निर्वस्त्र करके उन्हें सड़कों पर घुमाया गया, उनकी परेड की गई। अपन लोगों को भी सुनने में शर्म आती है। मुझे मैं जब सोचती हूँ, विचार करती हूँ कि जब आप लोग मेरी बगल में कोई खड़े हो या मैं सड़क पर खड़ी हूँ, और उस समय जरूरी नहीं है कि वहाँ मेरे समाज का भाई हो, किसी भी समाज का हो, अगर मुझसे कोई गलत बोलेगा तो क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? क्या हम उस बहन बेटी की रक्षा नहीं करेंगे? उस समय कहाँ गए थे वो जिनको मणिपुर के नाम पर माँ भी बोलना आज तक नहीं आया? कहाँ थे वो? कहाँ गए थे? इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, मैं क्षमा चाहती हूँ। बार बार कहा गया था कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, सही बात है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से क्या राजनीति की बात कही है? मैं तो आप लोगों को समझा रही हूँ कि खुद ही को कर बुलंद, इतना अपने आप को बुलंद करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। मुझे एक चीज याद आ गई, माँ साहब मैं क्षमा चाहूंगी, समय बहुत ले रही हूँ, 2 मिनट का समय। और मैंने सुना एक रामचरितमानस में एक प्रसंग आया था कि जिस समय लंका जल गई और जलने के बाद रावण को पता चला कि ये लंका तो जली पूंछ से। किससे जली? पूंछ से। तो रावण केवल उसी पे हैरान था कि ये पूंछ
उसको जहां भी दिखाई दे केवल पूछ, वो एक ही टेंशन थी कि पूछ ना होती तो कुछ भी नहीं था, फिर कोई हैरानी नहीं थी। तो हनुमान रावण ने सोचा कि पहले तो हनुमान जी की पूछ खत्म करो। अब पूछ के पीछे पड़ गए तो शनिदेव को भेजा रामादल में। और शनिदेव गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी ने कहा कि श्रीमान जी आपका परिचय क्या है? बोले हमारा परिचय है कि हम लंका में रावण के वहां बंदी रहते हैं, लेकिन आज हमें छोड़ा गया और ये कहा गया कि हनुमान जी को लग जाना। बोले ठीक है। हनुमान जी बोले तो तुम कहाँ से लगोगे? बोले हम खोपड़ी से शुरू करते हैं, फिर देखा जाएगा। बोले कितने दिन रुकोगे? बोले 14 साल तो हम रहते ही हैं, फिर सोचेंगे कितने दिन रहना है। हनुमान जी बोले 14.5 साल रुको, हमें कोई परेशानी नहीं, आराम से रुको। और जैसे ही शनिदेव खोपड़ी पे बैठे तो लिखा है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। मैं क्या कहना चाहती हूँ आप भली भांति समझ रहे होंगे, मैं संकेत में आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। और जैसे ही खोपड़ी पे शनिदेव बैठे तो हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज ने एक पर्वत उठाया। उनने सोचा इनको बोलेंगे कि हट जाओ तो ये हटेंगे नहीं, तो हटेंगे कैसे? तो उन्होंने उपाय सोचा। एक बहुत बड़ा अतुलित बल धामम, अतुलनीय बलशाली श्री हनुमान जी महाराज ने एक पर्वत उठाया, वो सिर पे रखा और तरह शनिदेव ऊपर से पहाड़। और शनिदेव दबे से बोले भैया हम तो जा रहे। बोले कहा रुको, यही रुको, आप तो 7.5 साल के लिए आराम से बैठो, आराम बैठो आराम। हर शनिदेव बोले जी कोई ढंग की बात है कि तुम पहाड़ उठा के खोपड़ी पे रख रहे हो? हनुमान जी बोले कि जिसकी खोपड़ी पे तुम कुदृष्टि से बैठोगे वो ढंग का काम करेगा, बेढंग ही करेगा जैसे हम कर रहे हैं। अब रावण को फिर लगा कि अब क्या करें, पूछ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर वही बात आई कि पूछ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो कैसे पूछ को बिगाड़े? आप लोगों के बीच में यही विडंबना है। अभी मां साहब ने, हमारे वकील साहब ने और आदरणीय हमारे बड़े चाचा जी ने बहुत ही ढंग से समझाया कि जो भी आगे बढ़ता है उसकी पूछ के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि हमारी भी दुनिया में पूछो तो तुम शिक्षा ग्रहण करो, तुम भी दुनिया में पूछे जाओगे। ऐसा एक दिन आएगा कि तुम भी पूछे जाओगे। और दूसरी बात आई कि हनुमान जी, रावण को लगा पूछ का तो कुछ नहीं मिटा, तो 60,000 अमर सेना थी रावण के पास। 60,000 अमर सेना को बुलाया और कहा कि पूछ पटा के फेंक दो, बस एक काम कर दो, एक ही काम कर दो। मां सब समझ में आ रही, सही कह रही। कहा बस एक काम करना है कि पूछ पटा के फेंक दो। सब लोग समझ रहे हो ना? तो बोले पूछ पटा के 60,000 अमर सेना को टेंशन जे कि लंका में पूछ बढ़ रही थी, वो घट रही थी, बढ़ रही थी, वो घट रही थी। और घटने बढ़ने का ये जो क्रम है ये इज्जत के साथ होता है। इज्जत कभी भी बढ़ती है, कभी भी घट जाती है, कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी घट जाती है। इसलिए हनुमान जी की वो पूछ इज्जत के रूप में थी। लेकिन जब 60,000 अमर सेना पहुंची तो हनुमान जी बोले चिंता न करो, उतना ही पूछ बढ़ा जितनी तुम्हें जान। और जैसे ही पूछ बढ़ाई और 60,000 अमर सेना ने पूछ पकड़ी, और जैसे ही पकड़ी तो हनुमान जी ने लूम लपेट, जैसे गुथना में लोड लपेटते हैं हरिया भगावे। हमारे दद्दा जाना थी बेलसीवा, हमारे चाचा वहां से, हाँ सब लोग जानते हैं ना गुथना। तो लोड जी ऐसे ही हनुमान जी ने गुथना में जैसे लोड रखते, ऐसे 60,000 को लपेटा ऊपर फेंक दिया। अभी ऊपर ही मडरा ने चनाब। रावण के पास खबर गई कि जे क्या हो गया? बोले अमर सेना मर गई। बोले मरी नहीं, ऊपर देखो। और जैसे ही देखा बे ऊपर से कहे महाराज हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते अब तो हम। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर ही फेंक गए थे। अब रावण ने अंतिम सोचा आज हम ही पूछ पटा के फेंक देंगे, क्या परेशानी की बात है। और यही करते हैं कि जब समाज में कोई आदमी उत्थान करता है, आगे बढ़ता है, तो उसे दाव पे दाव लगाए जाते हैं खींचने के। पहले किसी से खिंचवाएंगे, फिर और किसी से खिंचवाएंगे, और जब काम नहीं चलेगा तो स्वयं खींचने का काम करेंगे। ये विडंबना है। ऐसी विपरीत परिस्थिति जब तक समाज में रहेगी, समाज का उत्थान नहीं हो सकता। और हनुमान जी ने बाद में, रावण ने सोचा आज हम ही पटा के फेंक दे। और जैसे ही गए पूछ को पकड़ा तो रावण ने सोचा हम खींचेंगे तो लगेगी तो मुड़ेंगे तो भिड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो फाइनल होगा। लेकिन विचित्र बात हुई, जब हनुमान जी की पूछ पकड़ के रावण ने तानी तो ना तो हनुमान जी मुड़े और ना भिड़े, सीधे उड़े ऊपर। और जैसे ही उड़े, और मैं यही कहती हूँ कि जब भी तुम्हारी कोई टांग पकड़ के खींचने का काम करे तो उससे भिड़ो मत उड़ो, भिड़ो मत उड़ो, भिड़ो मत उड़ो। अगर तुम भिड़ गए तो यही रह जाओगे, और तुम उड़ गए तो उठ जाओ।
हे हनुमान जी, हे शंकर भगवान, जब पूछ भर पट जा फिर कोनो टेंशन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।